थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है।
और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए अपडेट को लेकर आ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कब जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है 21वीं किस्त का पैसा है, कब जारी करेगा, उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी जो है देंगे, तो कृपया आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। चलिए आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना जिसमें से छोटे सीमांकन किसानों को आर्थिक मदद के लिए साल में 6-6 हज़ार रुपये किसानों के खाते में डालने का काम किया जाता है। अभी 21वीं किस्त को लेकर किसानों का इंतज़ार बेसब्री से बना हुआ है। आखिर कब तक आएगा हमारे खाते में, बताया जा रहा है कि कब तक आएगा। इसको लेकर बड़ी अपडेट हम सामने निकल के आ चुका है, आपको बताएंगे। तो कृपया जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो अंतिम तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि को पाने के लिए कुछ शर्तें भी रखी है। इस किस्तों को पाने के लिए किन किन को मिल सकता है, खाते में जाएगा किन किन के, पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे, इसी वीडियो में देंगे। चलिए आपको बताते हैं। पता चले पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है 21वीं किस्त की राशि बताया जा रहा है कि नवंबर के माह में ही भेजा जा सकता है। बताते चले पहले सप्ताह में डाल दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को हम ये भी बता दें, अभी जो है आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी साझा नहीं किया है। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव के पश्चात ही किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि जो अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, आप लोगों को मालूम होगा विधानसभा का, जिसमें आचार संहिता भी लागू है। ऐसे में कोई घोषणा तो नहीं की जाए, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो बताया जा रहा है कि किस्त भेजा जा सकता है, क्योंकि जो पहले से लागू है उसका जो पैसा जारी किया जा सकता है। ऐसे में किसानों का इंतजार अब तक के बरकरार है। हम आप लोगों को एक बार फिर से बता दें, 21वीं किस्त की राशि आप लोगों को नवंबर में ही देखने को मिल सकता है। जो खबरों की माने सोशल मीडिया जो मीडिया के आर्टिकल के माध्यम से जो जारी है उसके मुताबिक लोगों को हम बता कि इस पर जो है जानकारी आता है तो आपको अवश्य, लेकिन आप भी बता इसको पूरा करना अनिवार्य है, तभी आपके में पैसा आएगा। तो उसके लिए आपको बताते चले, इसके लिए आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, अपडेटेड आधार कार्ड, जो कि आपके बैंक में लिंक होना चाहिए। ये सबसे पहला नियम ये है। अंतिम जो बताएंगे वो अनिवार्य है। आपको बता दें, इसके साथ साथ अब अगर आपके खाते में आप कोई त्रुटि पाया जाता है या फिर गलती पाया जाता है, तब भी आपके खाते में 21वीं किस्त की राशि नहीं भेजा पाएगा। इसके साथ साथ आपको आधार में मोबाइल नंबर, आपके बैंक में मोबाइल नंबर होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण काम आपको करना है ई-केवाईसी। इसके माध्यम से ही आपके खाते तक पैसा आएगा। और जो एक और अब महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि डीबीटी लिंक रहेगा तभी आपके खाते में आएगा। बाकी 21वीं किस्त से जुड़ी जो भी जानकारी आएगा सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कर